वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ओम नमो सूर्य देवाय नमः। तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बोलो सूर्य भगवान की जय। रविवार, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत कथा, जिसको इतवार की कथा भी बोलते हैं, सूर्य भगवान के व्रत की कथा भी बोलते हैं, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनी का, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो कि आपके रूटीन में काम आती हैं। तो इसी तरह से कथाएं और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आज हम आपको सुना रहे हैं रविवार की व्रत कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलो श्री सूर्य भगवान की जय। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। अब रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को ऊपर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर पड़ोसन जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वे अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। अब पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया कि अब देखूंगी कैसे गोबर लिपेगी और कैसे खाना बनाएगी। अब गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गए। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और जलने लगे। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की तो आंखें फट गई। ये क्या हो गया, ये कैसी गाय लाई? पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गए तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रखाती। इसीलिए वो बेचारी बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि बुढ़िया को तो गोबर से मतलब था। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार के व्रत करती, सूर्य देव का व्रत कर रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्हें तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वो तो हैरान हो गई कि ये क्या मिल गया आज मुझे। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया भी कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन दुखी, जल बुनकर राख। ऐसा ही होता है कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ जगह पर अभी भी ये चीजें चल रही हैं। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जो पड़ोसन थी उसने राजा को चुगली लगा दी। अब वो जो राजा था, पड़ोसन ने अपने पति को भेज दिया वो गाय चुराकर राजा के पास। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते थे कि बहुत करना है, क्योंकि अब उसके पास गोबर नहीं है तो वो लीपा पोची कैसे करेगी और कैसे खाना बनाएगी। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लुटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा।
सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रात उठते ही गाय और बछड़ा उस बुढ़िया को लौटा दिया। उसको पता चलाया कि ये गाय और बछड़ा कहाँ से लाया था। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति जिसने वो गाय चुराई थी उनको दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई और स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शरीर कष्ट भी दूर हो गए। बोलो बोलो सूर्य देव भगवान की जय। रविवार महाराज की हमारी जय। सूर्य भगवान की रविवार व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो सूर्याय नमः, ओम नमो सूर्य देवताय नमः जरूर लिखिए। भक्ति सागर सोनिका हमारा फेसबुक पेज, उसे भी फॉलो कीजिए। मोटिवेशन सोनिका इंस्टा पर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और भक्ति सागर सोनिका तो आपके लिए है ही, जहाँ पर आपको धार्मिक कथाएं रूटीन में देखने के लिए सुनने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा यदि आप हमें डेली मिलना चाहते हैं तो हमारा डेली ब्लॉग भी है, मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा, तो आप वहाँ जाकर हमारा डेली ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो सूर्य देवाय नमः।